हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के करा चुके हिंदी का ना बिल्कुल 1000% ना रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम करा दिए। आप लोग जाकर चैनल पर से देख लीजिएगा। यह पेपर आपका 50 नंबर का होने वाला है। आपका विषय कोड ना साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए 106, 125, 206, 224, 306, 331 रहने वाला है। ठीक है, आपको समय मिलने वाला है 1 घंटा। इसमें हिंदी का पेपर होने वाला है कक्षा 11 मासिक परीक्षा दिसंबर 2024 के लिए। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिसंबर मासिक एग्जाम का रियल पेपर है। आपका खंडबद्ध दिया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है, लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। बोला है निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। सभी के लिए 2 अंक निर्धारित है। 1 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, लेखक भोला पासवान शास्त्री के अनुसार वियतनामी भाषा में होंग खोग और हुसैन क्या थे। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, संत कवयित्री सहजोबाई ने अपने पद किस 5 चरों और संकेत किया है। 2 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार ताल त्रिताल क्या है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक आप लोग बने रहिएगा। 4 नंबर, कवि त्रिलोचन का मूल नाम क्या है और वह किस काव्य धारा के प्रमुख कवि है। 4 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। 5 नंबर, एक दीक्षांत भाषण शीर्षक पाठ के कवि यदि मंत्री को दीक्षांत भाषण के लिए नहीं बुलाया जाता है होता। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता के अनुसार मजदूरनी की शारीरिक बनावट कैसी थी। यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। आगे है, भारत दुर्दशा शीर्षक कविता में भारत भाई के कवि भारतेंदु का तात्पर्य क्या है। इसके बारे में आपको लिखना है। आगे देखिए, आंखों देखा गद्दर शीर्षक पाठ के अनुसार युद्ध काल में रानी किस वेश में थी। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन का आपको लिखना है आंसर। सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, उपमा अलंकार से आप क्या समझते हैं। इसके बारे में आपको लिखना है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, पंडित राहुल सांस्कृत्याय ने हिंदी के प्रथम कवि किसे माना। इसको लिखना है। चलिए आगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पुष्प की राशि शीर्षक कहानी के आधार पर स्पष्ट करें कि यह कहानी भारतीय किसान के मजदूर त्रिशदाई की ओर किसे संकेत करती है। पहला नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। सभी का आंसर बताएंगे तो अंतिम तक बने रहिएगा। 2 नंबर है, कवि विद्यापति विरही नायिका से आप क्या कहते हैं, उनके कथन का क्या महत्व है। इसके बारे में आपको लिखना है। आगे दिया है, जगन्नाथ शीर्षक कविता में प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग बहुत है, उसकी साकारता का विचार करना है आपको। ठीक है, आगे है, वेदों में सूर्य के संबंध में क्या कहा गया है। पठित पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है। और 5 नंबर, सप्रसंग आपको व्याख्या करना है। चलिए अब इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका यहाँ से स्टार्ट है, जिनमें से 10 में से किसी 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देना था। तो देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट है। उत्तर दिया हुआ है, भोला पासवान शास्त्री ने मेरी वियतनाम यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत लिखा है। ठीक है, यह पाठ उनकी वियतनाम यात्रा के बाद लिखा गया था। भोला पासवान शास्त्री एक स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और लोकप्रिय राजनेता थे। वे 1942 में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए थे। वे 1968 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उनका कार्यकाल केवल 3 महीने का तक चला था। यहाँ पर इसका आंसर आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ पर है, संत कवयित्री सहजोबाई ने अपने प्रथम पद में मोह माया के 5 चरों की ओर संकेत किया है। भावनाओं का बंधन, मोह माया। यहाँ पर आपका 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ना बिल्कुल अच्छे तरीके से ना कॉपी पर छाप लीजिएगा, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आने वाला है। 3 नंबर क्वेश्चन का आपका यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, जूम करके हम दिखा दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ना आपका, इन सबका श्रेय लता को ही है। इस प्रकार ने उसने नई पीढ़ी के संगीत को संगीतता किया
और सामान्य पुरुष को भी संगीत विषय में अभिरुचि प्रदान करने में बड़ा हाथ बटाया है। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको भी आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से छाप लीजिएगा। 4 नंबर है, उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले में 20 अगस्त 1917 के जन्म में त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम वासुदेव सिंह था। हिंदी कवि के प्रयोगशील यत्री के 3 स्तंभों में से एक थे। कवि त्रिलोचन शास्त्री दिगंत और गुलाब और बुलबुल कवि त्रिलोचन शास्त्री के 2 प्रसिद्ध काव्य माना जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक दीक्षांत भाषण नामक व्यंग निबंध अंत ओम शांति 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 के साथ हुआ। लेखक ने ऐसा जानबूझकर वर्तमान जीवन को व्यक्त विसंगति के पूरी करने में शासकों का उद्देश्य से किया है। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको भी आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से छाप लीजिएगा। चले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका यहाँ से स्टार्ट है। 2 नंबर क्वेश्चन का पहला का उत्तर दिया है, लेखक मुंशी प्रेमचंद पूस की रात कहानी शीर्षक के कथाकार से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रस्ती का मार्मिक वर्णन है। हल्कू ने जो एक बहुत गरीब किसान है, किसी में बड़ी मेहनत करता है, फिर भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। किसी भी तरह उसने कुल 3 रुपये बचाकर सर्दी के बचाने के लिए कंबल खरीदा। 2 नंबर क्वेश्चन का पहला का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग ना नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं आपके एग्जाम में आने वाला है, बिल्कुल छाप लीजिएगा। आगे देखिए, आगे 2 नंबर क्वेश्चन का दूसरा का आंसर आपका यहाँ पर है, दूसरे पदों में कवि ने ऐसी नायिका का वर्णन करा है जो जन्मांतर से अपने प्रियतम के रूप में पान कर अपने आपको अतृप्त ही महसूस करती है। 2 नंबर क्वेश्चन का दूसरा का आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे तरीके से छाप लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे उत्तर दिया है ना चौथा का, तो देखिए सूर्य वेदों के जगत की आत्मा कहा गया जाता है, ठीक है। यानी कि सूर्य वेदों के जगत के मतलब जो है ना आत्मा कहे जाते हैं। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है, सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन है। यह आज एक सर्वमय सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। यहाँ पर इसका 4 नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बता ही दिए, ठीक है। और दूसरे पदों में नायिका का वर्णन बता ही दिए, सूर्य के बारे में आपको बता ही दिए, ठीक है। सारा क्वेश्चन करा दिए। देखिए यहाँ तक अगर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर 30 में 30 करा के दिए हैं, ठीक है। चैनल पर आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, रियल पेपर सबसे पहले लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।